हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। और आजकल मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है फ्रेंड्स। और वही मैं दिखा रही थी वीडियो में कि सुबह सुबह हरियाली देखने में कितना अच्छा लगता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ चारों तरफ ऐसे ही बारिश की वजह से पेड़ पौधे उगाए हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज से हूँ और नैनी में रहती हूँ रेंट पे। और कुछ ब्लॉग बनाती हूँ छोटे पूरे और स्टडी करती हूँ बच्चों के साथ में। और फ्रेंड्स इससे क्या होता है ना कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ब्लॉग बनाने से ये रहता है कि ब्लॉग बनाना है, बताना है आप लोगों को, और आप लोग भी मोटिवेट होते हैं और मुझे भी रहता है कि नहीं आप लोगों को बताना है, टारगेट देना है। तो मैं उससे मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और आप लोगों की भी पढ़ाई अच्छी होती है। इसीलिए मैं यूट्यूब पे ब्लॉग डालती हूँ। ये सुबह सुबह मेरा बेटा सो के उठ के आया था, मैं बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी तो दिखा रहा था उसको दाने हो गए थे, मच्छरों ने काट लिया था, पता नहीं इसको दाने कहाँ से हो जाते हैं। तो फिर उसको पता चला कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो शर्मा गया, फिर आया तो हाय बोल रहा था आप लोगों से। और फ्रेंड्स आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। दिवाली भी बीत गई है अब, और जैसा कि लगभग सभी को पता ही है कि पीजीटी का तो एग्ज़ाम टल ही गया है और टीजीटी की भी टलने के पूरे चांस हैं। टीजीटी का भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं, एकदम कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हाँ टीजीटी का भी एग्ज़ाम टल जाएगा। टीजीटी के भी एग्ज़ाम के होने का कोई आइडिया नहीं है, वो भी बढ़ जाएगी, उसकी भी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाएगी, 26 में जाएगी। और सुबह सुबह ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तो मैं बनाते बनाते लंच तैयार करते करते ही मैं अपनी लेमन टी सुबह लेती हूँ, तो वो पी रही थी और अपना सब्जी वब्जी बना रही थी। और इधर अब जब से टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है 2022 वाला, तो हम लोगों के सामने केवल 2 ही वैकेंसी है, एक ईएमआरएस की और एक एलटी की। जिसमें एलटी में जिसमें 6 सब्जेक्ट की डेट आ चुकी है। वो डेट है 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर है। इनमें 6 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होंगे और बाकी जो 9 विषय बचे हैं वो उनके एग्ज़ाम जनवरी में जाने के आसार है। अभी उनकी डेट कोई नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी, यही आश्वासन मिल रहा है कि आ जाएगी, डिले नहीं होगी। और बस यही है कि बस एलटी के लिए पढ़ना है। ईएमआरएस में टीआर जो प्री हो रहा है वो उसका तो सिलेबस एकदम ही अलग कर दिया है। उसमें हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस पेडागोजी आएगी, रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन उसमें बनेंगे, जिसमें 40% एलिजिबिलिटी टाइप का एग्ज़ाम प्री हो गया है ईएमआरएस में, इसमें 40% आपका पास हो 40% नंबर आना ज़रूरी है। 40% में आप पास हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 40% नंबर आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, पास माने जाएंगे। तो हमारे सामने फ्रेंड्स यही 2 एग्ज़ाम हैं यूपी के, और बिहार का बीपीएससी भी एस्टेट तो अपना टाइम से हो गया, लेकिन बीपीएससी का भी कुछ पता नहीं है। उन लोगों ने अपना कैलेंडर तो जारी किया था, लेकिन फॉर्म अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, कोई फॉर्म भी फिल नहीं हो रहा है। तो लगभग दिसंबर में जो उन्होंने डेट्स दी थी वो भी कुछ क्लियर नहीं है बीपीएससी का भी। तो अभी तो सामने केवल 2 ही एग्ज़ाम है, इन्हीं पे फोकस करिए। और मेरा तो फोकस अपना एलटी पे ही है। जीएस के लिए ज़्यादा परेशान होने की नहीं ज़रूरत है, मैं कुमार गौरव सर की क्लास देख लेती हूँ। और एक यूट्यूब पे प्रमोद पाल जीआईसी लेक्चरर करके चैनल है, वो भी जीएस की तैयारी करवा रहे हैं, अच्छी कर पीवाई की क्वेश्चन करवा रहे हैं,
काफ़ी दिन से करवा रहे हैं, कम से कम 1 से 1.5 महीना हो चुका है उनकी वो तैयारी करवाते-करवाते। तो वो भी अच्छा करा रहे हैं। और ज़्यादा परेशान हो जीएस के लिए मत परेशान होइए, बल्कि अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। जो कि प्री में ऑप्शनल आएगा, पहले प्री पे मेरा तो मानना यही है कि पहले प्री पे फ़ोकस करिए। एक बार वो निकल जाएगा तो फिर मेंस के लिए भी सोचा जाएगा। जब प्री निकाल सकते हैं 2 महीने में, 3 महीने में अगर निकल सकता है तो 2-3 महीने में मेंस भी निकल जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने से 2 ढाई महीने 3 महीने से पहले नहीं होगा मेंस। तो इतना समय हमें मेंस के लिए मिलेगा। तो मेरा कहना यही है कि उसी पे फ़ोकस करिए, प्री पे पहले फ़ोकस करिए, क्योंकि प्री ही मेंस के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि प्री ही लटक जाए, और जब प्री नहीं हो पाएगा तो मेंस पे क्या टेंशन लेने का क्या मतलब है। तो मेरा फ़ोकस केवल एलटी प्री पे है। और ईएमआरएस के लिए भी ऐसा नहीं कि छोड़ूंगी उसको, फॉर्म फिल की हूँ तो उसको भी पढ़ूंगी और उसे भी देखना है। लेकिन ईएमआरएस में सब्जेक्ट अलग है, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है, उसके लिए भी टाइम टेबल बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अब मैं अपना फुल फोकस, क्योंकि सारे फेस्टिवल लगभग निकल गए हैं, क्योंकि हमारा भी घर आना जाना लगा रहता है फेस्टिवल्स पे। मैं अकेली ही हूँ घर की, तो मुझे घर भी देखना पड़ता है, ससुराल में भी देखना पड़ता है। वहाँ आने जाने में बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाता है, और वहाँ मेरे वीडियो भी नहीं मैं डाल पाती हूँ, घर जाती हूँ तो। जब मैं यहाँ रहती हूँ रूम पे, तो बस उसी समय वीडियो डाल पाती हूँ। और ये मैं बीच-बीच में जा रही थी कि बच्चे रूम में रेडी हो रहे, तो भाग के मैं वहाँ जा रही थी, उसको रेडी करके उसको बोल के आती, फिर मैं आती हूँ तो बच्चों के लिए बना रही थी। तो इसीलिए ये बीच-बीच में छूट जा रहा है, गायब हो जा रही हूँ, ये समझिए। और ये मैं बच्चों को भेजने के बाद में, स्कूल भेजने के बाद में घर के सारे काम निपटाऊँगी। और आई थी तो कुछ कपड़े-वपड़े भी धुलने को हैं, वो भी धुलूँगी। फिर उसके बाद में मैं 9:30-10 बजे तक लगभग फ्री हो जाती हूँ। तो फिर मैं अपना पढ़ाई आज से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 2 दिन में घर से जब भी आओ तो साफ़-सफ़ाई भी करनी पड़ती, बहुत गंदगी हो जाती, क्योंकि ऊपर का रूम है और छत भी खुली है सामने से, तो इससे बहुत ही धूल-मिट्टी आती है। तो जिसकी वजह से गंदगी बहुत हो जाती है, डस्टिंग करो, सफाई करो, तो काफ़ी काम बढ़ जाता है आने के बाद में। तो वो सब ख़त्म हो गया है, और बच्चे जब रूम पे रहते हैं ना, तो ना तो अच्छे से स्टडी हो पाती है, ना ही वीडियो ही बन पाता है। तो इसलिए मैं स्किप ही कर देती हूँ जब बच्चे रूम पे रहते हैं। अ, अब बस आज से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, और मैं एनिमल फिजियोलॉजी से अपना स्टार्ट करूँगी, जूलॉजी से कवर करना, क्योंकि फिजियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, और मैंने एनसीईआरटी की बुक भी मँगा ली थी, जो कि वो भी मुझे पढ़नी है। कुछ पढ़ ली थी पहले मैंने, लेकिन बीच में काफ़ी गैप हो गया। मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग बताइएगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर किया करिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट